नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 10th पास वालों का स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई 2026 के जो बिहार बोर्ड के माध्यम से होता है। तो चलिए यहाँ पे वेबसाइट को हम खोल लेंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पे और सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल लेते हैं। तो आप लोग भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिए, कुछ इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, सही देख के अपने एडमिट कार्ड और मार्कशीट के मुताबिक। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करता है, तो मिस्टेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा से शांति से भरिएगा और उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है। तो चलिए पहले डेट ऑफ बर्थ हम अच्छा से देख के भर लेते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर भरेंगे। देखिए डेट ऑफ बर्थ हम अच्छा से भर लिए हैं। अब चलिए मोबाइल नंबर भरते हैं। चलिए जो भी मोबाइल नंबर आपका हो जिस पे OTP आ सके उसको भरिएगा, क्योंकि इसके बाद OTP आएगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर भर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में कैप्चा का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे कैप्चा को डाल लेते हैं। कैप्चा को अच्छा से देख के भरिएगा और कैप्चा भरने के बाद प्रोसेस कीजिएगा, तो वहाँ पे आपका 4 अंक का OTP प्राप्त होगा। चलिए हम फटाफट से कैप्चा भर के OTP के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रोसेस पे दबा दिए, अब OTP आएगा। देखिए आप, तो यहाँ पे OTP इस नंबर पे सेंड हो गया है, तो ओके को प्रेस करेंगे और अपने नंबर में मोबाइल नंबर में चेक करेंगे OTP। तो OTP जो आया है उसको यहाँ पे दर्ज करेंगे। OTP दर्ज करने के बाद मोबाइल OTP वेरीफाई पे दबाएंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, पेज खुलेगा। अभी कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा OTP दर्ज करने के बाद। तो यहाँ पे आपका सभी डिटेल्स मांग रहा है स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स भरेंगे। जैसे में रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक फिल रहेगा, मोबाइल नंबर तो फिल ही रहेगा, डेट ऑफ बर्थ फिल ही रहेगा। यहाँ पे स्कूल का डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट का नाम लिखेंगे पूरा मार्कशीट के हिसाब से, जैसा होगा वैसे ही। उसके बाद उनका फादर्स का नाम लिखेंगे। पहले स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट का नाम लिख लिए, अब उनके फादर्स का नाम लिखेंगे पूरे मार्कशीट के हिसाब से। चलिए उनके फादर्स का नाम कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं, तो उनका फादर्स का नाम लिख लिए, यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद हम उनके मदर्स का नाम लिखेंगे। यही पूरा डिटेल्स है, आसानी से भर सकते हैं आप, आराम से भरिएगा। इसमें भी अधिकतर लोग मिस्टेक करता है। तो यहाँ पे उनका फादर्स का नाम हो गया और अब उनके मदर्स का नाम हम भर रहे हैं। उसके बाद इनका कितना नंबर प्राप्त हुआ है वो भरेंगे, टोटल मार्क्स जो होता है वो भरेंगे। तो चलिए इनके माता जी का नाम लिख लिए और नंबर कितना प्राप्त हुआ है वो डालेंगे। चलिए इनको जितना नंबर प्राप्त हुआ वो डाल दिए। उसके बाद इनका कैटेगरी क्या है ये एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है, एडमिट कार्ड के हिसाब से इनका कैटेगरी भी चुन लेते हैं। तो चलिए जो कैटेगरी का है वो डाल लेते हैं। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड पे जो कैटेगरी लिखा होगा वही डालिएगा। चलिए BC कैटेगरी से थे तो हम BC डाल लिए एडमिट कार्ड के हिसाब से, और इनका डिवीज़न फर्स्ट था तो हम फर्स्ट डाल लिए। चलिए इनका रोल नंबर अब एडमिट कार्ड के हिसाब से देख के डाल लेते हैं। इनका रोल नंबर भी हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डाल रहे हैं। आप लोग भी एडमिट कार्ड के हिसाब से देख के अच्छा से रोल नंबर डालिएगा। तो चलिए रोल नंबर में कोई गलती नहीं होना चाहिए। चलिए रोल नंबर अच्छा से हम देख के डाल लिए। चलिए आप लोग आगे, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये मैरिड है कि अनमैरिड है, तो पहले रोल नंबर अच्छा से डाल लीजिए। कभी कभी साइड में दिक्कत हो जाता है, तो डिवीज़न हट गया था तो फर्स्ट डिवीज़न कर लिए। अभी आप मैरिड नहीं है तो नो मैरिड लीजिए। और यहाँ पे एक Gmail ID देना आवश्यक है, इनका हो या किसी का भी हो जो एक्टिव हो, देना आवश्यकतापूर्ण है, देना चाहिए, जिस पे आपको सूचना मिलेगा। चलिए एक email ID हम दे देते हैं। तो इनका ईमेल कुछ इस प्रकार है। चलिए हम दे देते हैं email ID। चलिए यहाँ पे email ID इनका हम दर्ज कर रहे हैं। इनका email ID दर्ज करने के बाद इनका जेंडर चूज करेंगे, पूछ रहा है तो आगे इनका जेंडर सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी जेंडर होंगे, फीमेल होंगे तो फीमेल, मेल है कि फीमेल है डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे इनका आधार नंबर डालने को मांगेगा। तो चलिए इनका आधार नंबर भी डाल लेते हैं। तो ऐसे ही देख के आप स्टूडेंट का आधार नंबर अच्छा से डाल लीजिएगा, या अपना अप्लाई कर रहे होंगे तो अपना आधार नंबर अच्छा से डालिएगा। यहाँ पे जिनका भी अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे अच्छा से हम आधार नंबर को फिल कर लेते हैं, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और अच्छा से आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे नीचे में जो डिस्क्लेमर दिया है उसको टिक करना होगा। चलिए हम डिस्क्लेमर को टिक कर लेते हैं। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रीव्यू को दबाते हैं। चलिए वेरीफाई एंड प्रीव्यू को दबाने के बाद थोड़ा सा इंतजार करना होगा और साइड लूट लेगा। उसके बाद
कुछ इस प्रकार आप लोगों के सामने पेज खुलेगा। कुछ इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे सब चीज़ को मिलान कर लेंगे। प्रीव्यू के लिए खुला है, अगर कोई गलती होगा तो यहीं पे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छा से मिलान कर लेंगे। अगर सब चीज़ सही होगा तो यहाँ पे मार्कशीट और यहाँ पे आधार कार्ड का PDF अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से इनका मार्कशीट और आधार कार्ड का PDF अपलोड कर लेते हैं। तो इनका मार्कशीट और आधार कार्ड का PDF अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैप्चा दिया है, कैप्चा को दबाएंगे। कैप्चा को अच्छा से फिल करने के बाद उसके बाद रजिस्टर यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए देखिए फटाफट से कैप्चा को अच्छा से लेके डाल लेते हैं। कैप्चा भरने के बाद कैप्चा भर लिए तो यहाँ पे साइड लोड ले रहा है। कैप्चा भरने के बाद रजिस्टर यहाँ पे दबा दिए। अब देखिए यहाँ पे फाइनली इनका रजिस्ट्रेशन हो गया, सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पे रिसीप्ट आ गया। इसको पूरा मिलान कर लेंगे और नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे दबा के प्रिंट कर लेंगे। तो इसी तरह से आसानी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। मैट्रिक में जो भी फर्स्ट किए हैं या इंटर में भी जो भी फर्स्ट किए उनका भी इसी प्रकार से हो सकता है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उनका लिए भी एक वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय।